मरियम डाइन और बगोरे नवाज शरीफ की बेटी, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं कि इसका सफर गिराज से शुरू हुआ और गिराज पर ही खत्म होता है। सियासत में कदम रखने से पहले भी ये खातून अपनी हरकत की वजह से मशहूर थी और आज भी इनके स्कैंडल्स की गूंज सियासत से ज्यादा जाती जिंदगी में सुनाई देती है। ये वही मरियम नवाज है जो अपनी शादी के वक्त दुल्हन ना बन सकी क्योंकि खुद अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ भाग गई थी। वो वाकया आज भी लोगों की जहनों में ताजा है कि कैसे ये खातून अपनी ही फैमिली के असूलों को रौंदते हुए फरार हुई। इसका किरदार और रवैया इस बात का सबूत है कि इज्जत और असूलों का इनकी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं। सियासी मैदान में ये सिर्फ अपने बगोड़े बाप के पैसों और ताल्लुकात के बल पर खड़ी हैं। नवाज शरीफ जो खुद अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम और लंदन में छुपने वाला बुज़दिल है, अपनी बेटी को पाकिस्तान की सियासत में एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। अवाम की नजरों में ये दोनों सिर्फ मुल्क लूटने वाले और कौम के साथ धोखा करने वाले हैं। नाजरीन, मरियम नवाज ने हर मौका पर अपनी झूठी शान और दोगलेपन को साबित किया है। चंद दिन पहले ये पाकिस्तानी ब्रांड्स और सादगी की बातें करती थी, लेकिन शादी पर पहन लिया लाखों का भारतीय डिजाइन्स का जोड़ा। ये दोगलापन अवाम को खूब समझ आ चुका है और अब लोग इनके असल चेहरे को पहचान चुके हैं। ये खातून हर शादी में दुल्हन बनने की ख्वाहिश लिए पहुंचती है क्योंकि अपनी शादी में दुल्हन बनने का ख्वाब शायद अधूरा रह गया था। चाहे जुनैद सफदर की शान हो या भतीजे की, मरियम नवाज हर बार महंगे कपड़ों और जेवरात में लिपटी हुई दुल्हन के रूप में आती हैं। लोग कहते हैं ये सिर्फ अपनी नाकाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर शादी में दुल्हन बनकर आती है। नाज़रीन, इस खानदान की मुनाफकत और लूटमार की दास्तानें जुबान ज़द-ए-आम है। अवाम की मेहनत की कमाई से बने खजाने को लूट कर ये लोग अपनी जिंदगी को पुरतैश बनाते हैं। मरियम नवाज और इनका खानदान पाकिस्तान में सिर्फ लूटमार के लिए आता है और जैसे ही वक्त खत्म होता है लंदन भाग जाता है। ये वक्त है कि अवाम इस खानदान को हमेशा के लिए मुस्तरद कर दे क्योंकि ये ना सिर्फ सियासत बल्कि इज्जत और इखलाकियात के मैदान में भी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मरियम नवाज और इनके बगोड़े बाप का नाम हमेशा पाकिस्तान की तारीख में चोरी और धोखाधड़ी की मिसाल के तौर पर लिया जाएगा। कतरी शहजादी और इनका खानदान सिर्फ इख्तिदार के लिए पाकिस्तान आता है और सिर्फ फिर सीधा लंदन भाग जाता है। ये चोर खानदान अवाम के दुख दर्द के नाम पर सियासत करता है, लेकिन हकीकत ये है कि इनके दिलों में पाकिस्तान या अवाम के लिए कोई जगह नहीं। इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान के वसाइल लूटना और अपनी जिंदगी को मजीद पुरतैश बनाना है। मरियम नवाज जो खुद को अवाम की हमदर्द और सादगी की मिसाल पेश करती हैं, हकीकत में दोगलेपन की जीती जागती तस्वीर है। चंद दिन पहले तक ये कह रही थी कि पाकिस्तानी ब्रांड्स पहनती हैं, लेकिन अपने भतीजे की शादी पर पहन लिया भारतीय डिजाइनर सब्यासाची का 45 लाख का जोड़ा। क्या अवाम को ये सब कुछ देखकर अपनी किस्मत पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए थी? ये खानदान न सिर्फ अवाम को धोखा देता है बल्कि हर मौका पर अपनी चोरी को किसी न किसी अंदाज में छुपाने की नाकाम कोशिश भी करता है। मरियम नवाज की शादी की हसरत शायद अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए हर शादी में खुद को दुल्हन के रूप में पेश करना इनकी पुरानी आदत बन चुकी है। जुनैद सफदर की शादी हो या भतीजे की, ये हमेशा अपने लाल जोड़ों और जेवरात के साथ इस तरह नमूदार होती हैं जैसे शादी इनकी हो। ये वही लोग हैं जो गरीब अवाम के टैक्स के पैसों पर पलते हैं और फिर इन्हीं अवाम को गुर्बत में धकेल देते हैं। इनके लिए पाकिस्तान सिर्फ लूटमार की जगह है। इक्तदार के दौरान खजाने भरना और जैसे ही हालात खराब हो लंदन जाकर मजे लेना इनका मामूल है। लोग इनके बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। ये लोग अवाम को गुलाम समझते हैं। इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाना इनका मकसद कभी था ही नहीं। और इस खानदान के करतूतों की फरिस्त इतनी लंबी है कि एक बार पढ़ना शुरू करें तो खत्म होने का नाम न ले। अवाम भूख, महंगाई और बेरोजगारी से मर रहे हैं और ये लोग शादियों पर लाखों करोड़ों खर्च करके अपनी शान दिखा रहे हैं। इनके हर अमल से ये साबित होता है कि ये चोर हैं, अवाम के खैर खा नहीं। पाकिस्तानियों को अब जागना होगा और इस चोर खानदान को हमेशा के लिए मुस्तरद करना होगा, क्योंकि अगर ये लोग दोबारा इक्तदार में आए तो शायद पाकिस्तान का बचा कुचा सरमाया भी लूट कर जाएंगे। मरियम नवाज की अवामी मकबूलियत की हकीकत इतनी शर्मनाक है कि लोग इनकी दी हुई चीजों को भी इनके नाम या चेहरे के साथ कबूल करने को तैयार नहीं। जमींदारों को ट्रैक्टर देते हुए शायद मरियम नवाज ने सोचा होगा कि अवाम इनकी मेहरबानियों पर शुक्रगुजार होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। इन जमींदारों ने न सिर्फ इंटरनेटों पर इनकी तस्वीर को मुस्तरद किया बल्कि इन मनहूस चेहरों पर कागज लगाकर अपनी नफरत का
खुलकर इजहार किया। ये किसी आम रवैये की बात नहीं है। अवाम का इस तरह किसी सियासतदान की तस्वीर को डांपना ये वाजे करता है कि वो इनके नाम और चेहरे को देखना भी अपनी बेइज्जती समझते हैं। जमींदारों ने ये पैगाम दिया है, हमें तुम्हारी चीजें भी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए। ये वही जमींदार हैं जिन्हें ये खानदान दहाइयों से गुलाम समझता आया है और आज वही जमींदार इनके चेहरे से नफरत का इजहार कर रहे हैं। ये वाकया न सिर्फ मरियम नवाज की सियासी नाकामी का सबूत है बल्कि इस बात का भी कि इनका अवामी खिदमत का ड्रामा अब मजीद नहीं चल सकता। लोगों का कहना है कि ये चेहरा देखकर तो जमीन भी बंजर हो जाएगी और किसानों का रिज़्क छिन जाएगा। मरियम नवाज की तस्वीरें सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि दिलों से भी मिट चुकी हैं। इन जमींदारों का ये अमल पाकिस्तान के हर आम शहरी के जज्बात की नुमाइंदगी करता है जो इस खानदान से बेजार हो चुके हैं। ये वाकया मरियम नवाज की नाम नेहाद सियासत पर एक तमाचा है जो इन्हें याद दिलाता है कि अवाम सिर्फ इनके चेहरे से ही नहीं बल्कि इनकी झूठी खिदमत से भी तंग आ चुके हैं। मरियम नवाज, इसका बाप नवाज शरीफ और इसका चाचा शहबाज शरीफ, ये पूरा खानदान बेगैरती की एक अलामत बन चुका है। इस खानदान की बेगैरती का आलम यह है कि इनके कारनामे किसी से ढके छुपे नहीं। ये ना अवाम के वफादार है, न मुल्क के और ना ही इखलाकियात या इज्जत के किसी मयार पर पूरा उतरते हैं और ना किसी मयार पर पूरा उतरते हैं। नवाज शरीफ जो अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम है, मुल्क को लूट कर लंदन भाग गया। अवाम ने इसे इक्तदार दिया लेकिन इसने अवाम को गुर्बत और महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। और इसकी बेटी मरियम नवाज जो बेगैरती की नई मिसाल बनकर सामने आई है, वो अपने बाप की चोरी को सियासी इंतकाम कहकर अवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश करती आ रही है। शहबाज शरीफ की बात करें तो वो भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आता है। दिन रात अवाम के खादम बनने का दावा करता है लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ अपने खानदान की जेबें भरने में मसरूफ रहा है। अवाम ने वोट दिए, उम्मीदें लगाई लेकिन बदले में इन्हें सिर्फ धोखा मिला। नाज़रीन, ये पूरा टब्बर एक ऐसी हकीकत पेश करता है जो पाकिस्तान की सियासत में बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा को जाहिर करता है। ये वो लोग हैं जो अवाम के पैसों पर ऐश करते हैं, महंगे तरीन महल्लात में रहते हैं और अपनी शाहाना जिंदगी को अवाम की हालत जार पर तरजीह देते हैं। इनकी जिंदगी का वाहिद मकसद इक़्तिदार पर काबिज रहना और मुल्क के वसाइल को लूटकर अपनी नस्लों के लिए जायदादें बनाना है। नाज़रीन, इस खानदान की बेगैरती का एक और सबूत ये है कि ये हमेशा मुल्क को बेचकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अवाम के साथ झूठ बोलना, वादे करके पूरे ना करना और जब मुश्किल वक्त आए तो मुल्क छोड़कर भाग जाना इनके रवैये का हिस्सा है। ना इन्हें अवाम के मसाइल की परवाह है, ना पाकिस्तान की इज्जत की। ये खानदान बेगैरती का एक पैकेज है। नवाज शरीफ ने मुल्क लूटा, मरियम नवाज ने इस लूट मार को तहफ्फुज देने के लिए झूठे बयानिए गढ़े और शहबाज शरीफ ने खुद को अवाम का खादिम कहकर इनके जज्बात से खेलने की कोशिश की। हकीकत ये है कि ये सब एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख है और वो सिक्का बेगैरती का है। पाकिस्तानी अवाम को अब इनकी चिकनी चपड़ी बातों से धोखा नहीं खाना चाहिए। ये लोग किसी इज्जत के लायक नहीं, क्योंकि जो लोग अपने मुल्क, अवाम और इज्जत को बेचकर खुद को अमीर करे वो किसी भी मुआशरे में बेगैरती की बदतरीन मिसाल है। नाज़रीन, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।